हेलो एवरीवन, चलिए देखिए इस वीडियो में हम अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध इसी टॉपिक पर सीखने वाले हैं। ठीक है ना। क्या है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, इस टॉपिक पे देखिए पढ़ेंगे इसी टॉपिक को। देखिए क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ये क्या होता है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल वह उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या होता है। देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल वह उस माध्यम के में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब क्या लिखेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसका देखिए फार्मूला लिख दे रहे हैं। क्या है ये, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए माध्यम का अपवर्तनांक कौन से प्रतीक द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, एन द्वारा। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल। क्या हो जाएगा, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा, ये जिस माध्यम में रहेगा, जिस माध्यम में रहेगा तो क्या लिखेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल को C द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं और इसको माध्यम में V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए C की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल होती है। देखिए इसका जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, C बराबर हो जाएगा 3 × 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड ये होता है। ठीक है, तो आप सिंपली n बराबर क्या लिख सकते हैं, C बटा V ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, C बटा V। इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं, यदि मान लीजिए दो माध्यम दिए गए हैं, ठीक है, ये प्रकाश की चाल हो गई। ठीक है, माध्यम ये मान लीजिए माध्यम कौन सा है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, पहला माध्यम ये है, ये दूसरा माध्यम ये दिया गया है। ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम है। तो इसको देखिए नई लाइन से लिख लेंगे, ऐसे पॉइंट आउट करके लिखेंगे, यदि प्रकाश की, क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल माध्यम, देखिए यदि प्रकाश की चाल माध्यम, देखिए 1 में, ये माध्यम 1 में लिखे हैं, माध्यम 1 में क्या दिया गया है, V1 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल क्या है, V1 है। ठीक है, और माध्यम V इसमें क्या है, V2 है। ठीक है, यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 है तथा माध्यम 2 में क्या है, V2 है। ठीक है, क्या है, माध्यम 2 में V2 है। ठीक है, इतना समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, तब माध्यम 2 का, तो यहां पे क्या लिखेंगे, तब माध्यम 2 का मतलब कि दूसरे वाले का, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक देखिए क्या है, तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, देखिए 2 का पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, यहां पे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, n हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा 1n2 बराबर ये हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा, माध्यम
2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल देखिए v1 है और इसमें क्या है v2 है, ठीक है। तो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर हो जाएगा v1 बटा क्या हो जाएगा v2, ये हो जाएगा। और अगर देखिए इसी का देखिए उल्टा कह दिया जाता है, अगर क्या पूछता है माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक और लिख लेंगे पॉइंट करके ऐसे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माध्यम 2 का, सॉरी माध्यम 1 का, यहाँ पे रहेगा माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, देखिए सेम क्या है, इसी का उल्टा, मतलब कि ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे v1 बटा v2 लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v2 बटा v1, मतलब कि क्या माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा। तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इतना देखिए समझ गया ना, यही बता रहे थे यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 है तथा माध्यम 2 में v2 है, ठीक है, तो क्या होगा माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका उल्टा कर देंगे, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 2n1 हो जाएगा, बराबर v2 बटा v1, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए, चलिए ठीक है। अब देखेंगे किन्हीं दो माध्यम के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना देखिए ये नोट कर चुके, चलिए ठीक है। अब देखिए एक मैं वैसे आपको फार्मूला बता रहा हूँ, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, मतलब ये जो स्नेल का नियम पढ़े थे, मान लीजिए क्या है, ये प्रकाश की चाल आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है, ये माध्यम 1 क्या है, ये वायु है, ठीक है। पहला वाला माध्यम हमने मान लिया ये है और दूसरा माध्यम ये है, इसको क्या मान ले रहे हैं, ये जल है, वाटर है, ठीक है। ये वाटर ये इस साइड क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो हम जानते हैं स्नेल ये जानते हैं अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1n2 हो जाएगा, 1n2 क्या बराबर हो जाएगा, देखिए यही हो जाएगा। तो 1n2 का ये फार्मूला क्या जानते हैं, 1n2 बराबर क्या होता है n2 बटा n1, ठीक है। n2 का देखिए अपवर्तनांक बटा n1 का अपवर्तनांक बराबर देखिए क्या जानते हैं साइन आई बटा साइन आर, ये जानते हैं, ठीक है। बराबर क्या होता है, आप प्रकाश की चाल से संबंध ये देखिए निकाला गया है, मतलब कि पहला भी यहाँ पे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसमें देखिए c है प्रकाश की चाल और इसमें मान लीजिए vw है, ठीक है, वाटर है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये हो जाएगा। तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा c बटा ये vw, ठीक है, ये प्रकाश की चाल। तो इतना देखिए हम सूत्र जानते हैं, ठीक है, इतना जानते हैं। अब देखिए क्या देखेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, मतलब कि दो माध्यम के लिए देखेंगे, तो इसको देखिए मैं लिख दे रहा हूं फिर समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, इसको आप ही नोट कर लीजिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता, प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है,
ठीक है, देखिए यही है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझा दे रहे हैं इसको। ठीक है, उदाहरण एक देख लेंगे इसका। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जैसे क्या कह दिया जाए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ठीक है, क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए क्या लिखेंगे, वायु है, ठीक है, तो वायु सपोज कर लीजिए, ये मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ये, ठीक है, ये तो वायु हो गया, और ये क्या हो गया, ये कांच हो गया। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ठीक है, अभिलंब हो जाएगा, ये इस तरफ झुक जाएगी, मतलब ये हो जाएगा। पहले देखिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, एयर है, ठीक है, अपवर्तनांक का ये साइन लगाएंगे, और कांच का क्या है, ग्लास है, ANG लिखेंगे, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ANG बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। मान लीजिए वायु में प्रकाश की चाल क्या है, ये क्या है, C मान लेते हैं, ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, VG हो जाएगी। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल ये है, तो ANG बराबर क्या लिखेंगे, C बटा VG, इतना लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1। दूसरा देखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या देखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, देखिए वायु के सापेक्ष क्या है, जल का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये तो वायु रहेगा ही, दूसरा ये क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगी, इसी तरफ क्या हो जाएगी, ये मुड़ेगी, ये इसको यहां से कर लीजिए, ये नॉर्मल से जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रथम माध्यम, देखिए वायु है, इसको C से जो प्रकाश की चाल रहेगी इसमें C रहेगी, और इसमें क्या लिख देंगे, VW लिख देंगे, ठीक है। प्रकाश की चाल जल में क्या हो जाएगी, VW से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ANW, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल C है बटा ये जल में प्रकाश की चाल VW, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। इतना देखिए समझ में आया। अब देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 को मतलब कि 2 को 1 से भाग देने पर, दो को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम भाग देने पर, देखिए क्या हो जाएगा, ANW लिखा गया है, A है अपवर्तनांक, ये W बराबर बटा क्या हो जाएगा, ANG, ठीक है, बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये C बटा क्या दिया गया है, C बटा VW लिखा है, भागे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C बटा ये VG है। देखिए इसका इसके साथ गुणा करते हैं, इसका इसके साथ, ऊपर वाले के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये C बटा क्या हो जाएगा, VW हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो C है ये नीचे वाले के साथ गुणा करेगा, यहाँ पे कर देगा, इसको ऐसे बड़ा करके लिख लीजिए। तो ये वाला C नीचे वाले C के साथ गुणा कर रहा है, और VG है ये ऊपर वाले के साथ गुणा कर रहा है, C ये इसके साथ, ठीक है। तो ये C क्या हो गया, कट गया, तो बराबर क्या बचेगा, VG बटा क्या हो जाएगा, VW, मतलब कि प्रकाश की चाल किसमें ये है, प्रकाश की चाल आपकी कांच में है, और ये प्रकाश की चाल क्या है, जल में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये लिखा था, तो ये किसके सापेक्ष हो जाएगा, मतलब कांच के सापेक्ष आपका जल का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, GNW, मतलब कि ये क्या हो गया, GNW का मतलब हो जाएगा, ग्लास से, ग्लास को कहते हैं कांच, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही देखिए मैं बता रहा था, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाए तीनों का अपवर्तनांक, यही देखिए
यहाँ पे शो कर दिया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे ANW है बटा क्या है, एक मिनट, ये N है, ANW बटा क्या है, यहाँ पे देखिए ANG बराबर क्या हो जाएगा, GNW। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसी से देखिए अभी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इतना समझ गए, तो ये देखिए इतना हो गया। ये देखिए कह रहा है कि इन दो माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इतना चलिए देखिए समझ गए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको देखिए नोट कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, देखिए इससे दो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब इसका सलूशन बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है यदि वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया गया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जल में प्रकाश की चाल इतना दिया गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं माध्यम का अपवर्तनांक जानते हैं, n बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन लगा रहे। ठीक है, तो बराबर क्या होता है, पहले वायु में प्रकाश की चाल c बटा क्या लिखे थे, और माध्यम में प्रकाश की चाल ये v लिख दिए थे। ठीक है, तो यही निकलेगा, मतलब कि जो जल का अपवर्तनांक हो जाएगा तो ये c बटा v, मतलब कि क्या है, प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल आपकी दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जल में प्रकाश की चाल कितना दी गई है, 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.26 × 10⁸ क्या दिया गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया। ठीक है, तो अपवर्तनांक देखिए इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, 3 बटा क्या आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। इतना देखिए आएगा, तो देखिए इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 1.33 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जल का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.33 ये आएगा। ठीक है, जल का अपवर्तनांक कितना होगा, ये आप लिख लेंगे, जल का अपवर्तनांक 1.33 होगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या दिया गया, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 1/3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष दिया गया है AN, और क्या दिया गया है, जलवायु के सापेक्ष जल, ANW बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। फिर देखिए क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु है तो A हो जाएगा, N हो जाएगा, कांच है तो G हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 दिया गया है। फिर देखिए और क्या पूछा है, कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या पूछ रहा है, कि ये पूछा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, देखिए कांच का, जल का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, यही पूछा ना, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष लिखेंगे यहाँ पे जी, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये नहीं देखेंगे पहले जल है तो यहाँ पे पहले जी, यहाँ पे W लिखाएंगे, ये देखेंगे कांच के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो पहले क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, GNW इसका मान पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, GNW का मान पूछा है। तो देखिए अभी हमने सूत्र में देखिए लगाया था, ये फाइंड आउट हुआ था, तो GNW ये कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, ANW बटा क्या हो जाएगा, ANW बटा क्या हो जाएगा, ANG, मतलब ANW क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटा क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANW का देखिए मान कितना है, 1/3 है, बटा क्या हो जाएगा, ये 1/2, तो ये इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना, तो क्या हो जाएगा, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा,
2/3 हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष पूछेगा तो उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। जल के सापेक्ष पूछा है तो जी पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर NW बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको ये भी जो डाउट थी वो क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू। आगे देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो ये टॉपिक बचा है एक, इसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।